और अगर आपने दया खत्म कर दिया तो आपके साथ से धर्म चला जाएगा। लेकिन हम लोगों ने दया का ख्याल नहीं किया। अगर गाय बैल भैंस पाल लिया, अब गाय को पाल तो लिया आपने, बड़े प्यार से खिलाया पिलाया, जब तक वो दूध दे रही थी आपने अपने घर में रखा और खूब दूध दूध करके अपने बच्चों को पिलाया, आप भी पिए। लेकिन वही गाय जब वृद्धाश्रम अवस्था में आ गई, उन्हीं बच्चे बच्चियों के सामने आपने उस गाय को बेच दिया। तो ये पढ़ाई आप ही ने तो पढ़ा दिया अपने बच्चों को। अगर उस वक्त उस जानवर को आप ना बेचे होते, अपने घर में रखे होते, तो आपके बच्चों के अंदर ये संस्कार पड़ता कि वृद्धावस्था तक लोगों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन आपने ये सिखा दिया कि अब ये किसी काम का जानवर नहीं है, अब इसको बेच दो। इसका क्या होगा, इससे आपका कोई मतलब नहीं। अब आप ही बताओ, जब आपने किसी जीव के ऊपर दया नहीं दिखाई तो आपके जीव के ऊपर दया कैसे हो सकती? आत्मा तो दोनों एक ही है, और उस आत्मा को बनाने वाला मालिक भी एक है। उसने आपकी आत्मा को भी बनाया और उस जानवर की आत्मा को भी बनाया। और बाबा जी तो यही समझाते रहे कि आप अपने अंदर दया ले आओ, लेकिन हम आप ये समझ नहीं पाए कि क्या होता है। इसीलिए आज रोना पड़ रहा है। सत्संगी ये जरूर समझ लेते हैं कि हम सदरी पहन लिए तो सबसे बढ़ के भगत हो गए, लेकिन अगर आज सबसे ज्यादा बुराई है तो आप लोगों की, और उस बुराई का कारण है कि आपको सदरी पहनने के बाद अगर अहंकार आ गया तो काहे की सदरी, फिर कौन सी पोशाक पहना आपकी? अगर इसके पहनने के बाद आपके अंदर दीनता ना आई, आपके अंदर प्रेम ना आया, आपके अंदर अपने गुरु के प्रति समर्पण ना हुआ, तो काहे की ये पोशाक? आखिर आपके गुरु महाराज ने पोशाक इसीलिए तो पहनाया था, और ये बड़े प्रेम से आपसे कहा, पहना करके कहा, ये जो बाना पहना रहा हूं ये तपसी बाना है।